गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे गुडविल गुडविल का कैपिटलाइज मेथड। अब अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट गुडविल इन द टू वेज। दो तरीके से हम गुडविल निकाल सकते हैं एज पर कैपिटलाइज मेथड। पहला हमारे पास कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एंड सेकेंडली we find out that how much capital required for earning such average profit on the basis of normal rate of returns। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम निकालेंगे, और वो जो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे वो ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बिहाफ पर उस कैपिटल को हम निकालेंगे। यहाँ पर यह बात क्लियर होती है। अब सच कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो कैपिटल निकल कर आएगी, इस कैपिटल को हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका अगर हम एग्जाम वो लें फार्मूला, तो हम कहेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ये सारी चीज़ें हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। अब इसका गुडविल का हम फार्मूला लेते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पिछले एवरेज प्रॉफिट के फार्मूले में हमने उसमें निकाला था, उसके सारे फार्मूले हमने यहाँ पर लिखे थे। अब एक चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान देने वाली है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज इज मोर देन कैपिटल एम्प्लॉयड इफ बैलेंस इज निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस से, तो हम कहेंगे नो गुडविल ऑफ द फर्म, के फर्म की कोई गुडविल नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल असेट्स एक्सेप्ट, मैंने वहाँ पर लिखाया था एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको छोड़कर, एंड फिक्स्चर्स असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू कैपिटल का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू कैपिटल का ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पार्टनर की कैपिटल, और वो कैपिटल कौन सी, वो फिक्स कैपिटल भी हो सकती है, करंट आएगा तो करंट को भी ऐड करना है, प्लस रिजर्व, और इसके बाकी भी दो फार्मूले हैं जो इनको आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इस चीज़ को हम एक फार्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, असेट्स है 9,70,000 एंड लायबिलिटीज 4 लाख। ये सारी चीज़ हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इजकल टू, अब इजकल टू हमने किया एवरेज प्रॉफिट जो 72,000 है इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, तो हमारे पास निकल के आया 7,20,000। उसके बाद में हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल असेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। लायबिलिटीज अप्रोच से भी कर सकते हैं, असेट्स अप्रोच से भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, तो जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी आ गई, दोनों चीज निकल के आ गई। अब इनका जो डिफरेंस है गुडविल इजकल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस 7,20,000 माइनस 5,70,000 जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इजकल टू 1,50,000। तो ये हमने जो आज किया ये है कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और आगे इसके बाद फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे। और अब हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड।